औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कुर अर्ज़ पर रहने वाली तमाम मखलूक ये जानती है, उसको फितरती शऊर है कि मैंने अपनी नस्लों की, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है। चाहे कोई परिंदा हो, चाहे कोई जंगली जानदार हो, चाहे कोई इंसान हो, हर एक इंसान को फितरती शऊर ज़रूर है कि उसने अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, उनकी परवरिश कैसे करनी है। मैं परिंदे देख लें कि आप परिंदे मतलब कि अब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो वो चंद अरसा अपने घोंसले में रहते हैं, तो उसके जो मतलब चिड़िया हो या कोई और परिंदा हो, वो खाना उसका उसके घोंसले में लेके आती है। यानी उसको इतना एहसास ज़रूर है कि मतलब कि मैंने अपने बच्चे का पेट पालना है, उसका पेट भरना है, उसको जिंदा रखना है, क्योंकि वो खाना लेके आएगी तो वो खाएगा तो वो मतलब जिंदा रहेगा। यानी कि खुदा की तरफ से, उस खालिक की तरफ से ये फितरती शऊर ज़रूर है हर एक मखलूक को कि कैसे उसने मतलब अपने बच्चों को पालना है। चाहे कोई मतलब जिसके पास ज़्यादा शऊर ना भी हो, या कोई कोई जंगल में रहने वाली मखलूक हो, या कोई गारों में रहने वाली मखलूक हो। आप देख लें चंद ऐसे जानदार हैं जो मतलब चंद लम्हों के बाद ही वो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके मतलब जो उसके उनके वो वालिदैन होते हैं, उनको कहीं जहाँ पे वो खाना मिलता है, कोई घास को या कोई ऐसी चीज़, वहाँ उसको लेके जाते हैं। कोई जानदार ऐसे हैं जो शिकार करके अपने बच्चों को देते हैं। ज़ाहिर है छोटे बच्चे शिकार नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जिसको खालिक ने फितरती शऊर ना दिया हो। और इसी तरह एक मखलूक है इंसान, जिसको अशरफुल मखलूक कहा जाता है। इसके पास भी फितरती शऊर है, लेकिन इस इंसान के पास फितरती शऊर जो है ना, वो वसी है। ये महदूद कर ले तो ये अलग बात है, इंसान ने अपना फितरती जो शऊर है, इसने अपने शऊर को महदूद कर लिया है। क्योंकि जंगली जानदारों की या परिंदों की अलग बात है, उनका एक मतलब अलग फितरती शऊर है। उनका महदूद शऊर इसलिए है कि उनकी नस्लों ने जंगल में रहना है, परिंदों ने दरख्तों पर ही रहना है। मतलब कि ये एक इंसान का बच्चा है जिसने मतलब आगे बढ़ना है, कोई मकाम बनाना है। क्योंकि जाहिर है परिंदे या जंगली जानदार या दूसरी मखलूक है, वो जंगलों में ही रहेगी, वो उन्होंने आगे नहीं बढ़ना। ये तो मतलब जो अशरफ मखलूक इंसान है, इसकी नस्ल ने आगे बढ़ना है, इसने कोई अपना मकाम बनाना है, इसने अपना मुस्तकबिल बनाना है। इसी इंसान के बच्चे ने आगे जाके कोई अपना मकाम बनाना है, कोई नाम बनाना है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ऐसे नहीं वालिदैन कहते बचपन में ही। बेटा अभी उसका 2 4 5 साल का होता है तो वो बचपन में ही कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। वो बचपन में ही उसकी 7 8 साल उम्र होती है तो कहना शुरू कर देते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर जो है ना वो मतलब कि पायलट बनेगा। वो अभी छोटी उम्र में ही होता है तो वालिदैन कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा जो बड़ा होकर वो अपना नाम बनाएगा, या फिर ये है कि कोई बिजनेसमैन बनेगा। यानी उनको पता है, इंसान को पता है कि इसने अपना कोई मकाम बनाना है, इसने अपना कोई मुस्तकबिल बनाना है। क्योंकि इसका मुस्तकबिल बनेगा तो ये फिर ये है कि आगे मतलब बढ़ेगा, अपना नाम बनाएगा, मकाम बनाएगा। तो इसी वजह से दूसरी मखलूक से ज़रा जो इंसानी फितरती शऊर है ये ज़रा अलग भी है और वसी पैमाने पर है। इसी वजह से जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये बड़ी बेहतरीन परवरिश करने की कोशिश कर, जबकि जितने भी वसाइल हो इंसान के पास, वो कोशिश करता है कि मैं मतलब अपने बच्चे की जो परवरिश है वो बेहतरीन करूं। उसका लिबास जो है ना वो अच्छा से अच्छा उसको पहनाऊं, उसको जो खाना है वो बेहतरीन से बेहतरीन उसको दूं, और उसके गर्मी सर्दी का भी जो उसका ख्याल रखता है। लेकिन ये जो इंसान है ये मतलब कि हम ख्याल तो रखते हैं अपने बच्चे का, उसको परवरिश भी करते हैं, उसकी मतलब तालीम का भी ख्याल रखते हैं, उसकी तरबियत का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि तालीम और तरबियत तो एक उम्र मतलब एक वक्त आएगा जब मतलब वो 2 4 5 साल 5 7 साल के बाद जब वो मतलब आप उसको थोड़ा सोचने समझने के काबिल हो जाएगा, चलने के काबिल हो जाएगा, फिर उसको आप तालीम के लिए स्कूल लेके जाएंगे। जब उसे ज़रा और बड़ा हो जाएगा फिर आप उसको तरबियत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन तालीम और तरबियत से पहले एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इंसान का जो जहन है ना उसको तामीर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तालीम और तरबियत से पहले तामीर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का जहन तामीर नहीं होना होगा तो वो उसका वो है कि वो तामीरी रास्तों पे नहीं चलेगा,
वो ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा मकसद नहीं बना सकेगा, वो अपनी बेहतरीन मुस्तकबिल नहीं बना सकेगा। क्योंकि आज तो हर इंसान जानता है, हर इंसान को पता है, बहुत सी आगाही मिल जाएगी आपको, बहुत सी आपको ऐसे मोटिवेशन स्पीकर के लेक्चर मिल जाएंगे, आपको बहुत से ऐसे दानश्वर जो हैं उनके मतलब पैगाम मिल जाएंगे कि इंसान की जो ज़िंदगी का दारोमदार है ना, वो इंसान की अपनी सोच पर है, इंसान के अपने जहन पर है। ज़ाहिर है इंसानी जहन में वो मतलब क्रिएट करता है अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को, तो फिर ही उनको कोई मायना देता है। ज़ाहिर है कोई मतलब उसके जहन में कोई सोचेगा, ज़ाहिर है हमेशा बेहतरीन वही जहन सोचता है जिसका जहन तामीरी हो, जिसको पता है कि मैंने आगे चल के कोई मतलब बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है। ज़ाहिर है बच्चा छोटा होता है, उसे इतना शऊर नहीं होता ना, वो समझ पूछ सकता है, लेकिन वालिदैन के अंदर ये इतना शऊर ज़रूर है कि उसको पता है कि मैंने अपने बच्चे को आगे कोई मुस्तकबिल देना है, आगे इसको मतलब पाँव पे खड़ा करना है, इसे तालीम देनी है। ये मेरे बच्चा जो है ना तालीम के वाले से भी अच्छा जो है ना वो जाना जाए, पहचाना जाए, मेरा नाम रोशन करे, इसकी तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। हर वालिदैन समझता है, सोचता है, जानता है और चाहता भी है कि मेरे बच्चे की तालीम भी बेहतर हो और मेरे बच्चे की जो है ये जो मतलब की तरबियत है वो भी ठीक होनी चाहिए, इसके अंदर कोई ऐब ना हो। कौन सा ऐसा वालिदैन है जो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के अंदर कोई ऐब हो? कोई भी नहीं चाहता। वो चाहता है मेरे बच्चे की तरबियत अच्छी हो, मेरा बच्चा मतलब पहचाना जाए अच्छे किरदार से, अच्छी तालीम से। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चे की उसकी परवरिश कर रहे हैं तो उसके जहन का ख्याल रखें, उसकी सोच का ख्याल रखें, क्योंकि वही जो रवैया आपका होगा वही आपके बच्चे का बनेगा। आपका रवैया, आपका किरदार, आपका मतलब लहजा, जिस लहजे के साथ आप उसको पाल रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसके जहन की तामीर हो रही है। चाहे वो मतलब आप दूध पीता बच्चा होता है, छोटा होता है, लेकिन उसे इतनी समझ बूझ नहीं होती, लेकिन 2 4 5 साल में वो मतलब इतनी उसकी समझ बूझ हो जाती है, पता चल जाता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, या मेरे वालिदैन क्या कर रहे हैं, मेरे बहन भाई क्या कर रहे हैं। अपने घर का माहौल ऐसा होना चाहिए। जाहिर है उसने उस मुआशरे में पलना बढ़ना है, उसने आगे कोई मकाम बनाना है, कोई नाम बनाना है, सोसाइटी में कोई मकाम बनाना है। उस अपने घर का, अपने इर्द गिर्द का माहौल ऐसा होना चाहिए कि उसके जहन की तामीर हो जाए। जाहिर है अगर आप मतलब अपने जहन की तामीर करेंगे, आप अपनी तामीर करेंगे तो आपके बच्चों की तामीर होगी, क्योंकि आप समझते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी है उसका जो इंसार है वो सारा इंसानी सोच पर है, इंसानी जहन पर है। जितने भी इंसानी ख्यालात है वो इंसानी जहन से जन्म लेते हैं। ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब बहुत से ऐसे वालिदैन ये कह दे कि हमने पढ़ा नहीं है या हमें पता नहीं है। आज तो हर इंसान के पास नॉलेज है, इल्म है, और दूसरा वालिदैन के पास इतना तजर्बा तो ज़रूर है कि वो बड़े हुए हैं तो उनको ज़िंदगी में उनको पता है कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, मैंने कैसे गुजारी है, और मेरा जो तजर्बा मुझे कहता है कि इंसानी जो ज़िंदगी का दारोमदार है वो सारा जहन पर है, इंसानी जहन पर है। मैं अपने जहन के साथ आगे बढ़ता हूँ तो मैं आगे बढ़ूंगा, कोई मकाम बनाऊंगा। जब मेरा जहन ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं आगे कैसे कोई मकाम बनाऊंगा, मैं कैसे अच्छे ख्यालात क्रिएट करूंगा। इसीलिए जो ये इंसानी जहन है इसकी जो तामीर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तालीम भी बहुत ज़रूरी है, तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आपके बच्चे की जहन की तामीर होगी तो उसको ये एहसास ज़रूर होगा बड़ा, जब वो अपनी सोचने समझने की उम्र तक पहुँचेगा, कि मेरे फितरती एहसास में है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे फितरती एहसास में है कि मेरे लिए अच्छा रास्ता कौन सा है और बुरा रास्ता कौन सा है, और मैंने बुरे रास्ते से बचना है और अच्छे रास्ते पे चलना है। अगर आपका बच्चा छोटा है, वो मतलब दूध पी रहा है, तो आप कभी भी उसकी ऐसी तरबियत नहीं कर सकते कि तेरे लिए मतलब ये जुआ है, ये गलत रास्ता है, ये मतलब कोई गलत रास्ता है, ये कोई बुराई है। आप कभी भी उसको ये नहीं कह सकते कि ये तेरे लिए गलत है, ये तेरे लिए अच्छा है। उसको तो समझ ही नहीं है, उसको समझ बूझ नहीं है, चाहे वो 3 साल का है, 4 साल का है, लेकिन ये है कि उसके जहन की आप तामीर करेंगे, क्योंकि वो देख के ज्यादा सीखेगा आपका बच्चा। जब वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा अमल कर रहे हैं, आपका रवैया कैसा है, आपका किरदार कैसा है, आपकी गुफ्तगू कैसी है, उससे यह है कि आपका बच्चा सीखता जाता है, और वही उसका जो जहन है ना, उसी वजह से उसका जहन तामीर होता है। अगर आपके बच्चे के पास उसका जहन उसको तामीरी मिल गया तो वो आगे जाके कोई मकाम बना लेगा, क्योंकि हमेशा जो तामीरी जहन होते हैं वही आगे जाके कोई मकसद बनाते हैं, बड़े मकसद बनाते हैं, तालीम बेहतरीन हासिल करते हैं, कोई बड़ा गोल बनाते हैं।
ورنہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے معاشرے کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو تعلیم یافتہ ہوں گے، جن کے پاس بہت سا نالج ہوگا، جن کے پاس بہت سی مطلب کہ کتابیں، ان کتابوں کا ان کے پاس مطالعہ ہوگا، علم ہوگا، لیکن وہ صرف عالم ہوں گے، وہ اتنے دانشمند نہیں ہوں گے، وہ اتنے باشعور نہیں ہوں گے، کیونکہ سب سے ضروری ہے کہ انسانی جو ذہن ہے نا، اس کی تعمیر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسانی جو ذہن ہے وہی تعمیر نہیں ہوا تو اس تعلیم کا کیا فائدہ، اس تربیت کا کیا فائدہ؟ تربیت یہی ہے، اس تربیت کا پھر یہی فائدہ اگر آپ کے سامنے رہے گا تو اچھا رہے گا، لیکن آپ کے معاشرے میں باہر جائے گا تو کہیں بھی دنیا میں کہیں جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ میرے تو مطلب والدین سامنے نہیں ہیں، میں کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہوں۔ بہت سی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کوئی مقام دینا ہے، کوئی ان کو مطلب ان کو نام دینا ہے، کوئی کسی بڑے مقام پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہن کی تعمیر کریں۔ ان کی ذہن کی تعمیر کے لیے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، آپ کو خود کو بہتر کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر کے ماحول ٹھیک ہوگا تو پھر ظاہر ہے آپ کے بچے کی ذہن کی جو ہے وہ تعمیر بھی بہترین ہوگی، وہ بہترین رستوں پر جائے گا، بہترین سوچے گا۔ ظاہر ہے اس انسان کے جس کا ذہن بہترین ہوگا، جس کے ذہن کی بہترین تعمیر ہوگی، اس کے خیالات بھی بہترین ہوں گے۔ جب انسان کے خیالات بہترین ہوتے ہیں تو اس کے پھر عمل بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور جب عمل اچھے ہوتے ہیں تو انسان کا کردار بڑا بہترین بنتا ہے۔ جب کردار بہترین بنے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ مطلب تربیت یافتہ ہے، کسی والدین نے بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ یہ سوچیں اور یہ سمجھیں، کیونکہ یہ کسی مطلب کہ مطلب مختلف ایسے جو جاندار ہیں، جو جنگلی جاندار ہیں، جو دوسرے اور پرندے ہیں، یہ اس کی نسل نہیں ہے، یہ اس کے بچے نہیں ہیں، یہ ایک انسان کا بچہ، اور انسان اشرف المخلوق ہے، اور انسان کے پاس وسیع شعور ہے، اور وسیع شعور کے ساتھ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کو وسیع پیمانے پر سوچنا چاہیے۔ یہ بچہ میرا بڑا ہو کے میں نے اس کو کسی مقام پہ دیکھنا ہے، میں نے اس کو مطلب کسی بڑے مقصد پہ دیکھنا ہے، اس کی زندگی کو بہترین دیکھنا ہے۔ بے شک مطلب آپ بچپن میں اس کو اچھا کھانا کھلا لیں، اچھا گھر دے دیں، چاہے آپ مطلب کہ کوئی اچھے سیدھے طریقے سے پیسہ کمائیں یا غلط طریقے سے، لیکن یہ ہے جب آپ اس کے بچے کا ذہن تعمیر کر دیں گے، وہ گھر بھی اچھا بنا لے گا، وہ مطلب مختلف قسم کے کھانے بھی وہ خرید لے گا، اور مختلف قسم کے لباس بھی خرید لے گا۔ ہمیشہ اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کے ذہن کی تعمیر کریں، کیونکہ ذہن تعمیر ہوتے ہیں جب وہ بچپن میں ہی اس کا ذہن تعمیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بہت دیکھتا ہے، کھیلتا ہے، چاہے وہ سال 2 سال کی عمر میں وہ مطلب سوچنا تھوڑا ظاہر محسوس تو کرتا ہے، اس کو فیل تو ہوتا ہوگا، ظاہر انسان کا بچہ ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن تعلیم اور تربیت سے پہلے انسانی ذہن کو تعمیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے بچے کا ذہن تعمیر ہو گیا تو پھر یہ تعمیری ذہن جو ہے نا آگے کوئی بڑا مقام بناتے ہیں۔ تعمیری ذہن ہمیشہ تعمیری کام کرتے ہیں، کسی بڑے مقصد پر کام کرے گا، کسی کوئی بڑا گول بنائے گا، اپنا مستقبل بہترین بنائے گا، اپنے معاشرے کے بارے میں سوچے گا، اپنے ملک کے بارے میں سوچے گا، اور آپ کے بارے میں سوچے گا۔ اس لیے ہم انسانوں کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی زندگی جو دار و مدار ہے، جو انحصار ہے، وہ انسانی ذہن پر ہوتا ہے، اور انسانی ذہن ہی تعمیر نہیں ہے تو پھر وہ کیسے زندگی بہترین ہوگی؟ انسان کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے معاشرے کے ارد گرد بہت سے ایسے انسان ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑے تربیت یافتہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسا کام کر جاتے ہیں، یقین کریں انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کوئی مثال نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ایسے انسان جو مطلب کہ آپ سوچ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک مطلب کہ تعلیم یافتہ کنٹری میں، ایک تربیت یافتہ کنٹری میں انسان نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ آ کے مطلب کوئی ایسا غلط کام کر دے، بہت تعلیم یافتہ انسان کوئی ایسا کام کر دے، انسانی مطلب کہ انسانی شرمندہ ہو جاتی ہے، ایسے انسان کام کر جاتا ہے۔ لیکن کوشش کریں آپ مطلب اپنے ظاہر ہے آپ مطلب اس کے ذہن کی تعمیر کریں گے تو اس کی مطلب تعلیم بھی بہترین ہوگی، کسی بہترین تعلیم حاصل کرے گا اور اس کی تربیت بھی بہترین ہوگی۔ تو یہ ہے کہ یہ میرا آج کا پیغام ہے۔ اگر اس میں غلطی کوئی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔